अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेस्ट एनएफटी। स्टूडेंट्स, बात करते हैं रेस्पिरेटरी ड्रग्स की। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है एंटीटूसिव। एंटीटूसिव का मतलब होता है वो ड्रग्स जो कि कफ के अगेंस्ट काम करती हैं। ठीक है, टूसिव का मतलब कफ, एंटी मतलब अगेंस्ट। अब इसके अंदर दो किस्म की होती हैं, एक होती है नारकोटिक्स, दूसरी किस्म की होती है नॉन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या करती हैं? सीडेशन बहुत ज़्यादा करवाती है, जिसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो कोडीन है। अच्छा जी, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये डिप्रेस कर देता है कफ सेंटर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। कैसे करता है? जब न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये रिलीज़ नहीं करवाता सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो कफ सेंटर जो होता है उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलती तो कफ नहीं होती। इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं आपसे, वो इनके नाम कोडीन और इनके ब्रांड नेम, ये भी कोडीन है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बस यही पूछेंगे आपसे। ठीक है, साइड इफेक्ट आप देख लें, रेस्पिरेटरी डिप्रेस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, सीडेशन, डिजीनेस, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, जीआई अपसेट हो सकता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कब कब नहीं देनी? सीओपीडी और ड्रग एडिक्ट्स को नहीं देनी, क्योंकि ये पहले ही सीडेशन करवाता है। एंटीटूसिव के अंदर, नॉन नारकोटिक्स के अंदर बात करें तो इनका एक्शन क्या होता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन को नम कर देता है। कफ का जो रिफ्लेक्स होता है वो नम कर देता है, यानी कि सुन कर देता है, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन नहीं होती, और स्टिमुलेशन नहीं होगी तो कफ नहीं होगा। ड्रग्स की बात करें तो बेंजोनेटेट, जो कि टेसालोन के नाम से आता है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्शन है और ड्रग है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी याद करने की। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। एंटीटूसिव की नर्सिंग केयर क्या होगी? ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको जो एक दो बातें इंपॉर्टेंट है वो देख लें। कफ इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कफ जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। वजह क्या होती है कि जब भी कोई ट्रकिया के अंदर चीज़ जाती है तो हम कफ करते हैं, जिससे वो चीज़ बाहर निकल आती है और लंग्स के अंदर नहीं जाती, इसलिए ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। बाकी जो है ना खुद समझ में आने वाली चीज़ें हैं। बस एक चीज़ ये है कि टेक कोडीन विद मिल्क और फूड टू प्रिवेंट जीआई अपसेट। ठीक है, कोडीन को जो है क्या लेंगे? दूध या खाने के साथ लेंगे, ताकि जीआई अपसेट ना हो, यानी कि हमारे पास डायरिया वगैरह या कॉन्स्टिपेशन ना हो। बाकी जो है इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं। एंटीहिस्टामिन की बात करें, अगर आपको ये डिटेल से समझना है तो आप जो है जाकर वो वाली वीडियो देखिए, फार्माकोलॉजी ऑफ द नोज़, उसके अंदर जो है मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको। तो एंटीहिस्टामिन का ओवरव्यू ले लेते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है वो ग्रेट ड्राउजनेस, बहुत ज़्यादा जो है ड्राउजनेस करवाती हैं, सुलाती हैं, जिसके अंदर बेनाड्रिल और फेनर्गिन आते हैं। और जो सेकंड जनरेशन है वो लेस सेडेटिव्स होती है, जिसके अंदर टेलीफास और ज़ायरेटिक आते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करती हैं। हिस्टामिन क्या करता है? वेसोडाइलेशन करवाता है, और साथ साथ हमारे पास स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इचिंग करवाता है, और रनी नोज करवाता है। ठीक है, तो ये कुछ हिस्टामिन के मेन पॉइंट्स हैं। तो अब क्या होता है कि जब भी किसी को कोल्ड होता है तो उसकी नाक बहना शुरू हो जाती है, उसको फीवर आना शुरू हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? एंटी हिस्टामिन्स देते हैं। वो जाकर इन सारे फंक्शंस को ब्लॉक कर देता है और पेशेंट को रिलैक्स कर देता है, एलर्जी से छुटकारा दे देता है। ठीक है, अब जो इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एंटीहिस्टामिन जो है वो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी का मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो वेजोडाइलेशन हो जाती है, और सीक्रेशंस कम हो जाती है, नेज़ल कंजेशन ख़त्म हो जाती है, रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। इंडिकेशन और कॉमन यूज़ क्या है? कॉमन कोल्ड में यूज़ करेंगे और एलर्जिक राइनाइटिस में यूज़ करेंगे। राइनाइटिस होता है जब मेम्ब्रेन, जो नाक के अंदर हमारी मेम्ब्रेन होती है फिल्टर करने वाली, वो जो है इन्फ्लेम हो जाए तो उसको कहते हैं राइनाइटिस, और नाक बहना शुरू हो जाती है। बाकी जो है ये भी सारी वही बातें लिखी हुई है, बस ये लिखा हुआ है कि बेनाड्रिल जो है उसकी एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है। एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी का मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज़ करना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? ड्राई माउथ हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन हो सकती है, क्योंकि स्फिंक्टर जो है वो स्पैज़म हो गया है, स्फिंक्टर बंद हो गया है, कॉन्स्टिपेशन, हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है वाइटल साइंस जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गए हैं, हेडेक और डेज़नेस हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो नैरो एंगल ग्लूकोमा के अंदर नहीं देंगे। नैरो एंगल ग्लूकोमा आपको अगर डिटेल्स समझना है एनिमेशन के साथ तो मेरी लास्ट वीडियो देखें, जिसके अंदर फार्माकोलॉजी ऑफ द आइज में मैंने इसकी डिटेल से बात की हुई है एनिमेशन के साथ। एंटीहिस्टामिन से सेंसिटिविटी है तो नहीं देंगे। प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है तो नहीं देंगे। प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अंदर इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये क्या है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से यूरिन जो है वो रिटेन हो सकता है प्रोस्टेट की वजह से।
ब्लैडर और नेक ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं देंगे, ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन में देंगे तो यूरिन रिटेन हो जाएगा और नेक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर सांस आना मुश्किल हो जाएगी। तो एक्शन और ड्रग्स याद रखिएगा, बाकी आप देख लें तो अच्छा है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। एक्सपेक्टोरेंट की बात करते हैं, जो कि आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, इसकी बात भी हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है, लिक्विफाई कर देता है आपका म्यूकस लिक्विफाई कर देता है, जिसकी वजह से वो ट्रेकिया में से बाहर आसानी से निकल आता है जब भी आप कफ करते हैं, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल है ग्वाइफेनेसिन है और जो ब्रांड नेम है वो म्यूकिनल है, ठीक है। साइड इफेक्ट नोसिया, वोमिटिंग, हाइपर सेंसिटिविटी, रैशेस हो सकते हैं। तो एक्शन और एग्जांपल दोनों याद रखिएगा। म्यूकोलाइटिक क्या होते हैं, जो कि म्यूकस को ब्रेक करते हैं, ठीक है। म्यूकस को ब्रेक करने वाले को कहते हैं म्यूकोलाइटिक। इसके एग्जांपल एसिटाइलसिस्टीन, जो कि म्यूकोलेटर के नाम से आता है। करता क्या है, ये केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूकस होता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे म्यूकस लिक्विफाई हो जाता है और लिक्विफाई होकर बाहर आ जाता है। किन किन फॉर्म्स में अवेलेबल है, इनहेलेशन में अवेलेबल है, और इनहेलेशन यानी कि नेबुलाइज वगैरह करवा सकते हैं आप इससे, और इंस्टिलेशन यानी कि आप क्या है ड्रॉप की शक्ल में दे सकते हैं, उसको पानी के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि ट्रैकियोस्टोमी के अंदर आप देते हैं तो 1 मिनट के अंदर जो है इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। साइड इफेक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लें। चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, माउथ थ्रोट इरिटेशन, वॉमिटिंग, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशंस हो सकती हैं, और नर्सिंग केयर जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।